आपका जो नया टॉपिक है हम लोग शुरू करेंगे आपका एनालिसिस ऑफ रेट, ठीक है, या फिर रेट एनालिसिस। ठीक, नया टॉपिक आपका शुरू करेंगे, रेट एनालिसिस शुरू करेंगे। ठीक, यानी दर विश्लेषण, इसको हिंदी में कहते हैं दर विश्लेषण। विश्लेषण, ठीक। आप लोगों को शेड्यूल रेट बताया था, ठीक। शेड्यूल रेट क्या होता है? गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया प्रपत्र होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें आइटम लिखे रहते हैं, एक साइड में आपके पास आइटम लिखे रहते हैं और उसके जस्ट सामने उसका रेट लिखा रहता है, करंट रेट, यानी मार्केट में उसका करंट रेट क्या चल रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए कंक्रीट वर्क लिखा रहेगा और लिखा रहेगा उसका रेशियो 1:2:4 जो भी हो, ठीक। क्योंकि अनुपात के हिसाब से उसका रेट चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे अनुपात अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी रेट बढ़ती जाएगी, अनुपात घटता जाएगा उसकी रेट कम होती जाएगी। तो उसका रेट लिखा रहता है यहाँ पे सामने, ठीक। ऐसे ही अर्थवर्क का रेट लिखा रहता है। अब अर्थवर्क के भी टाइप हो सकते हैं, हो सकता है नरम मृदा में अर्थवर्क हो सकता है कोई कठोर मृदा काटनी हो, तो उसका दोनों का अलग अलग रेट लिखा रहता है, ठीक। तो ये रेट कहाँ से आता है? ये रेट कहाँ से आता है, यही चीज हम लोगों को निकालनी है, यही चीज हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ये रेट कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कैसे, ये निकालना है, ठीक। तो मान लीजिए मैं एक रेट पकड़ता हूँ, ये कॉन्क्रीट। अगर मैं एक आइटम उठाता हूँ कॉन्क्रीट आपका, तो क्या कॉन्क्रीट कोई वो है क्या, मटेरियल है क्या कॉन्क्रीट बाजार में मिलता है उठा के ले आए? ऐसा नहीं है। कंक्रीट खुद किसी मटेरियल से बना हुआ, किससे किससे बना हुआ है? अगर आप देखेंगे तो कंक्रीट में 1:2:4, तो आपको पता ही है क्या क्या चीजें होती है। एक क्या होता है, और दो क्या होता है, और चार क्या होता है, ठीक। सीमेंट होती है, महीन मिला हुआ होता है, मोटा मिला हुआ होता है, ये तो पता ही है, ठीक। इसके साथ पानी भी होता है, ठीक। तो क्या बस ये इन्हीं दोनों चीजों से बन जाएगा क्या? नहीं, इन्हीं दोनों चीजों से नहीं बनेगा। इसमें क्या क्या चीजें लगेगी, इसमें भी आदमी भी रिक्वायरमेंट है, यानी मैन पावर भी लगेगा बनाने के, ठीक। और क्या लगेगा, खाली इतने से काम चल जाएगा? नहीं, अभी इसमें आपको इक्विपमेंट भी डालना पड़ेगा। इक्विपमेंट मतलब जो भी जिस भी आप इक्विपमेंट इसको बनाएंगे, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से बनाएंगे, हो सकता है मिक्सर यूज करें, हो सकता है मिक्सर यूज करें, ठीक। हो सकता है मिक्सर यूज करें तो मिक्सर भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक। और इसके अंदर जो आदमी बना रहा है या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी ये काम कर रहा है, उसका बेनिफिट भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो देख रहे हैं, आपने केवल कंक्रीट उठाया और कंक्रीट का रेट देख लिया, लेकिन ये इतना आसानी से नहीं आता है कि भाई आ गया सीधे रेट आ गया, नहीं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब कुछ निकालना पड़ता है। पहले आपको निकालना पड़ता है, जैसे मान लीजिए 1 मीटर क्यूब की रेट लिखी हुई है, ठीक। 1 मीटर क्यूब में आपको निकालना पड़ेगा कि सीमेंट कितनी है, बालू कितनी है और गिट्टी कितनी, ये चीज पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक। ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर ये भी करना पड़ेगा कि इसका इसकी वैल्यू कितनी है, यानी इसका इसकी कॉस्ट कितनी आई थी। इन तीनों की कॉस्ट हो गई, यानी ये क्या होगी, मटेरियल कॉस्ट। फिर फिर मैंने बोला मैन पावर, ठीक। इसको बनाने के लिए आदमी भी लगेंगे ना, ऐसे हवा में थोड़ी बन जाएगा कि सीमेंट बालू रख दिया और बन गया अपने आप, नहीं। उसके लिए मैन पावर भी लगेगा, तो आदमी भी लगेंगे, ठीक। तो आदमी की भी कॉस्ट जुड़ेगी इसके अंदर। और क्या लगेगा, पानी भी लगेगा इसके अंदर, तो पानी की भी कॉस्ट जुड़ेगी इसके अंदर। और क्या लगेगा, इसके अंदर मशीनरी भी लगेगी, तो मशीनरी का भी इसके अंदर कॉस्ट होगा। तो देख रहे हैं एक कंक्रीट के अंदर कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये जो रेट निकालने की कला है ना, इसी को कहते हैं रेट एनालिसिस, ठीक। तो रेट एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे, पहले हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब कोई कंक्रीट है, तो इसके अंदर अगर 1:2:4 है तो कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा और कितना बालू, ठीक। तो ये चीज पहले पता होगी, तभी तो हम ये सब कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसकी रेट कितनी है। क्यों? क्योंकि रेट तो इन्हीं सबसे जुड़ के बनी हुई है। इसकी कॉस्ट जोड़ेंगे, इसकी कॉस्ट जोड़ेंगे, इसकी कॉस्ट जोड़ेंगे, इसकी कॉस्ट जोड़ेंगे, और लास्ट में एक और चीज जोड़ेंगे, क्या, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, ठीक। वो कितना होता है, 10% होता है, रख लीजिए, आज ही से रख लीजिए इसको। किसी भी आइटम के अंदर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 10% होता है, ठीक। ये फिक्स है, 10% होता है उसका प्रॉफिट, ठीक। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आता है डायरेक्टली, अगर एक कंपटीशन एग्जाम देंगे तो डायरेक्टली पूछेगा कि इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है, तो 10%, 5%, 8%, 6%, तो 10% होता है, ठीक। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्रीफ में देखेंगे कि क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है कंक्रीट की, प्लास्टर की। जैसे प्लास्टर की हो सकता है 1:6,
तो क्या प्लास्टर में केवल सीमेंट का मोटर लगा हुआ है क्या? मोटर डायरेक्टली बाजार से लगा दिए? नहीं, मोटर आपने बनाया है। तो बनाया है तो उसके लिए कुछ मटेरियल लगा हुआ है, क्या? सीमेंट और बालू। इसके लिए कोई मैन पावर लगा होगा, क्या? आदमी लोग लगे होंगे। ठीक, इसके लिए कोई मशीनरी लगी होगी। ठीक, हो सकता है करनी यूज की हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया हो। ठीक, उसके लिए पानी भी लगेगा। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी इसी में ऐड रहेगा, इसमें रेट में। जब रेट निकालते हैं तो इसमें ये सब चीजें ऐड रहती हैं। और जो चीजें हमको पहले से नहीं पता रहती वो और हम जोड़ देते हैं लमसम करके। जैसे आप बोलते हैं ना लमसम बता दो कॉस्ट, तो कुछ चीजें हम लोग को नहीं पता रहती कि कितनी कॉस्ट आएगी इसकी, तो हम लमसम करके उसको जोड़ देते हैं। जैसे पानी, पानी हम निकाल नहीं पाएंगे एग्जैक्ट। ठीक है, इसमें तो निकाल लेंगे, खैर इसमें क्या नाम है, मोटार में या फिर कंक्रीट में सब में निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ आइटम होते हैं जहाँ नहीं निकाला जाता, वहां पे लमसम जोड़ देते हैं। ये लमसम इतना पानी का 12 रुपए का पानी यूज होगा। ठीक, लमसम 10 रुपए का पानी यूज होगा, तो ये लमसम में जोड़ दिया। लमसम मतलब मोटा मोटी। अब चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए आपको प्लास्टर में निकालना है। प्लास्टर यानी प्लास्टर कितने का आपका? 1:6 का प्लास्टर। 1:6 का आपका पास प्लास्टर। अब इसमें आपको क्या निकालना है? अब मान लीजिए आपको रेट निकालने, रेट निकालने के काम तो बाद में आएगा, पहले आपको निकालना है कि इसमें कितनी सीमेंट लगी है और कितनी बालू लगी है, ये चीज निकालना। कैसे निकालें? मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं 12 mm मोटा, 12 mm मोटा क्या यूज कर रहे हैं? मोटा वो यूज कर रहे हैं आपका प्लास्टर। ठीक, और 12 mm मोटा प्लास्टर आपका। और हमको ये जो क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है, हमको निकालनी है 100 वर्ग मीटर की। 100 वर्ग मीटर के लिए क्वांटिटी, यानी आपके पास 100 वर्ग मीटर क्या है? 100 वर्ग मीटर आपके पास कोई सीमेंट प्लास्टर है जिसकी मोटाई 12 mm है। तो आप बताइए कि सीमेंट कितना बैग लगेगा और ये क्या नाम है बालू कितनी बैग लगेगी, या कितना वॉल्यूम में लगेगा। अब देखते हैं। अब अगर अगर आपसे वॉल्यूम पूछूं मैं टोटल, जितना प्लास्टर का अगर वॉल्यूम पूछूं तो कितना हो जाएगा? प्लास्टर का वॉल्यूम हो जाएगा आपका, प्लास्टर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर का वॉल्यूम निकाल लूंगा। ठीक है, प्लास्टर का, प्लास्टर का वॉल्यूम कितना, एरिया आपके पास इतना है और थिकनेस इतनी है। ठीक, यानी 12 mm मोटा आपके पास वो है प्लास्टर है, और वॉल्यूम इतना, यानी एरिया इतना है। कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम? 100 × 12। और ये mm में है, ध्यान रखिए। तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कैसे? 1000 से डिवाइड। तो ये क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास, जरा देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, 1.92 मीटर क्यूब आ गई। ठीक, तो ये आ गई आपके पास कितना, यानी आपको अगर 100 वर्ग मीटर की जो सरफेस है उस पर अगर प्लास्टर करना है तो इतना प्लास्टर यूज होगा वॉल्यूम के अंदर। ठीक, अब ये इसी प्लास्टर के अंदर क्या क्या चीज है, ये जो 1.92 लिखा हुआ है इसके अंदर क्या क्या चीज है? इसके अंदर सीमेंट भी है और इसके अंदर सैंड भी, तो इसकी क्वांटिटी निकालनी। ठीक, तो आपके पास प्लास्टर आ गया 1.9, 1.92 आएगा, कितना आएगा? 1.92, 1.2 आएगा, 1.2 आएगा, कितना मीटर। अब मानिए इसको हमको क्या करना है, इसमें क्वांटिटी निकालनी है। तो ये क्या है एक्चुअल में? ये आपका, आपने जो प्लास्टर अप्लाई किया वो है, यानी पानी वानी मिलाने के बाद जो अप्लाई किया वो चीज है। ठीक है, आपने प्लास्टर बना लिया और इतना वॉल्यूम बनना चाहिए। बनाने के बाद, प्लास्टर बनाने के बाद यानी घोल बनाने के बाद आप सीमेंट लेंगे और पानी लेंगे और सैंड लेंगे। ठीक, उसके बाद जो मिक्स करेंगे उस मिक्सर का वॉल्यूम इतना होना चाहिए, कितना? 1.2। ठीक, लेकिन आप जब शुरू में लेंगे, क्या नाम है, जब आपको जब हाथ में आएगा तो क्या आएगा? सूखी सीमेंट आएगी, गीली सीमेंट नहीं आएगी, सूखी सीमेंट आएगी, सूखी बालू आएगी और पानी अलग से रहेगा। अब आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, कुछ इसका क्वांटिटी बढ़ा देंगे। कितने फैक्टर से बढ़ाई जाती है जनरली? 1.6 के फैक्टर से बढ़ाई जाती है। क्यों बढ़ाई जाती है ये पता है? जैसे अब बालू, मान लीजिए सीमेंट, ठीक, ये सीमेंट है, ये बालू है और ये पानी है। जब इन तीनों को आप मिक्स करेंगे ना, इन तीनों को आप मिक्स करेंगे तो होगा क्या, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब, मान लीजिए इसका अलग अलग वॉल्यूम है, V1, V2 और V3। ठीक, इसका मतलब ये है जब आप तीनों को मिला देंगे तो इसका वॉल्यूम मान लीजिए V हो गया, बड़ा हो गया। तो ये V क्या होगा? इससे कम होगा, किससे? V1 + V2 + V3, इन सबसे कम होगा।
इन तीनों के सम से कम होगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप तीनों को मिक्स करते हैं तो जो क्या नाम है बालू की रिक्ति है, यानी बालू का जो वाइड है उसके अंदर सीमेंट चला जाता है। ठीक, बालू का जो बालू है आपके पास, बालू पहले ऐसे थी, ठीक, तो सीमेंट क्या करेगा, अलग से कोई स्पेस नहीं लेगा, इसी के रंध्र में चला जाएगा, इसी के छिद्र में चला जाएगा, मतलब इसी के वाइड में चला जाएगा। ठीक, और पानी क्या करेगा, इसके चारों ओर घूम जाएगा, नहीं ये भी वाइड में चला जाएगा, जो बालू का पानी बालू का वाइड था उसी के अंदर पानी भी चला जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम गीला होने के बाद जो होता है वो वॉल्यूम कम हो जाता है और सूखे का वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्पेस जो रिक्वायर्ड होते हैं वो एक दूसरे में समा जाते हैं, ठीक, और कुछ श्रिंकेज भी हो जाती है। तो ये चीज समझ लीजिए, क्या जब आप तीनों को मिलाएंगे तो उसका वॉल्यूम मान लीजिए V हो गया, कैपिटल V, लेकिन ये कैपिटल V इन तीनों के जो वॉल्यूम है अलग अलग इनसे कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सीमेंट की जो बालू की जो रिक्ति है उसके अंदर सीमेंट चला जाएगा, क्योंकि सीमेंट की साइज कम होती है और बालू की जो वॉइड होती है उसकी साइज सीमेंट से बहुत बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए उसके वॉइड में चला जाएगा वो। ठीक, तो वॉल्यूम उसका थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आपने ये क्या निकाला 1.2, आपने ये निकाला गीला मिला हुआ है, यानी गीला मोटा है। ठीक, तो गीला मोटर का जो आपका वॉल्यूम होता है वो कम होता है, तो आप सूखी जो क्वांटिटी लेंगे वो ज्यादा लेंगे। ठीक, ये देखिए मैं इसको पूछ लेता हूँ, कई लोग कंफ्यूज ना हो। ये हो रहा, अब आपने कितना निकाला गीला मिला हुआ 1 पॉइंट, इसको मिटा देता हूँ, आपने गीला मिला हुआ निकाला 1.2 मीटर क्यूब। तो आपको सूखा मिला हुआ ज्यादा लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, ड्राई वॉल्यूम। ठीक, मैं ड्राई वॉल्यूम लिख रहा हूँ। और इसी में क्या है, जो वन ये हमने 60% का जो परसेंट का जो ये वो लिया है फैक्टर 60% का, इसके अंदर क्या है जानते हैं, वेस्टेज भी इंक्लूड रहता है। ठीक? कुछ वेस्टेज भी हो जाता है, तो वेस्टेज भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। ठीक? होता क्या है, जब आप जितना मोटर बनाएंगे कोई जरूरी नहीं कि उतना ही सरफेस पे लगा दें, कुछ जमीन पे भी गिर जाएगा, यानी कुछ वेस्ट भी हो जाएगा। ठीक? तो वो क्या करेंगे, वो वेस्टेज भी इसमें कंपनसेट हो जाता है। ठीक, तो ये वेस्टेज भी इसके अंदर है, ये ध्यान रखिए 60% के अंदर। तो ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा प्लास्टर का, प्लास्टर का जो ड्राई वॉल्यूम आपका हो जाएगा, वेट वॉल्यूम कितना था 1.6, इसका 60% और जोड़ देंगे, यानी 1.6 कर देंगे। ठीक, 100% तो रहेगा ही और 60% और हो जाएगा, यानी 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। कितना हो गया आपका 1.92 मीटर। अब ये क्या है, ये आपके पास ड्राई यानी ड्राई वॉल्यूम। ठीक, इतना ड्राई वॉल्यूम जब आपके पास होगा तब इतना वेट वॉल्यूम बनेगा। ठीक, इतना वेट वॉल्यूम बनेगा, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए, इतना वेट वॉल्यूम बनेगा। अब चलिए आगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम। तो आपके पास वेट वॉल्यूम कितना आ गया, ड्राई वॉल्यूम कितना आ गया, ड्राई मतलब सूखा, सूखा सूखा आयतन आ गया। तो ड्राई वॉल्यूम आ गया 1.9। ओके, और आपने कितने का रेशियो यूज किया था 1.6। इसका मतलब क्या है, इस 1.6 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम 7 भागों में बांट दें, इसको अगर हम 7 भागों में बांट दें तो इसका जो एक भाग होगा वो आपके पास सीमेंट रहेगा और 6 भाग जो रहेगा वो आपके पास बालू रहेगा। इस अनुपात का मतलब ये होता है। ठीक, इस अनुपात का क्या मतलब है कि अगर 6 + 1 कितना हो गया 7, अगर इस वॉल्यूम को, इस मीटर क्यूब को अगर हम 7 भागों में बांट दें तो जो एक भाग होगा वो सीमेंट होगा और जो 6 भाग होगा वो सैंड होगा। इसका मतलब ये, तो उसको निकाल लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है 1.6, तो अगर आपको निकालना हो सीमेंट का वॉल्यूम, तो सीमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सीमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सीमेंट ड्राई सीमेंट है ये, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये ड्राई वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम सीमेंट का। अब कैसे निकालेंगे, हमको पता है ये 1.92 को अगर हम 7 से भाग कर दें तो क्या मिलेगा आपको, एक भाग मिल जाएगा, एक भाग मिल जाएगा। ये 6 + 1 कितना होगा 7, तो इसका एक भाग मिल जाएगा। और सीमेंट कितना भाग है, सीमेंट एक भाग है, इसको एक सीमेंट दिखाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.3 मीटर क्यूब। अब ये 0.3 मीटर क्यूब क्या है, सीमेंट है, ध्यान रखें। ठीक, अगर हमको सैंड निकालना या रेत निकालना, ठीक, सैंड कैसे निकालेंगे,
इस 1.92 का 92 को 7 भागों में बांट दीजिए, 7 भागों में बांट दीजिए। अब ये क्या है, ये एक भाग है इसका, 1.92 डिवाइडेड बाई 7 ये एक भाग है इसका। लेकिन सैंड कितनी भाग लगी हुई है, सैंड 6 भाग लगी हुई है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया टोटल आपके पास, ये आपके पास हो गया 1.8 मीटर। ठीक, अब हमको पता चल गया कि अगर आपको 100 मीटर स्क्वायर का 12 mm का प्लास्टर करना है तो आपको इतना ड्राई सीमेंट लेना पड़ेगा और इतना ड्राई सैंड लेना पड़ेगा। ठीक, तो अब हमको क्वांटिटी पता चल गई, अब क्वांटिटी पता चल गई तो हम क्या करेंगे, खुले बाजार में, आप जब खुले बाजार में जाएंगे तो आपको सैंड की रेट पता होगी। ठीक, सैंड की रेट पता होगी ना कि कंक्रीट की रेट, कंक्रीट की रेट तो गवर्नमेंट देती है आपको बना के, शेड्यूल रेट बना के देती है, लेकिन हो सकता है कि शेड्यूल रेट हमको बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हो जहाँ पे शेड्यूल रेट अवेलेबल ही नहीं, तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन इसीलिए आपको बनाना आना चाहिए शेड्यूल रेट। ठीक, मान लीजिए आप किसी दूर दराज क्षेत्र में, ठीक, या फिर ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे जो शेड्यूल रेट है वो एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब एप्लीकेबल नहीं मतलब हो सकता है उसमें जो रेट थी वो बहुत ज्यादा हो सकता है जो उसमें रेट थी वो बहुत कम। ठीक, हमारे रेट के हिसाब से, तो इसलिए आप क्या करेंगे, उसको रेट निकालने के लिए आप टेक्निक यूज करेंगे जिसको कहते हैं रेट एनालिसिस। ठीक, इसको कहते हैं रेट एनालिसिस यानी दर विश्लेषण। तो दर विश्लेषण करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मटेरियल पता होना चाहिए। तो मटेरियल हमने निकाला, देखिए हमने क्या निकाला कि अगर 100 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर है तो हमको कितना मटेरियल लगेगा, ड्राई का सीमेंट और कितना लगेगा सैंड। ओके, ये सीमेंट और सैंड है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो ये यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, जस्ट कंक्रीट और मान लीजिए कंक्रीट है आपके पास 1:4:8 की कंक्रीट है आपके पास। ठीक, अब इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, कहाँ से ये बोल रहा है कि जो आपकी मान लीजिए कंक्रीट आपके पास है, ये कंक्रीट का चीज है। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे, कितने भाग में बांटेंगे, 8×4=12, 12×1=13, इसको 13 भाग में बांट दीजिए, इसको 13 भागों में बांट दीजिए बराबर। तो जो एक भाग रहेगा वो सीमेंट का रहेगा, 4 भाग किसका रहेगा, महीन मिलावे का रहेगा, 8 भाग किसका रहेगा, ये चीज बताती है, रेशियो यही चीज बताती है। ठीक, चलो अब 1:4:8 का आपको सीमेंट दे रखा है। ठीक, और आपको ये क्या करना है, आपको 100 मीटर क्यूब का कंक्रीट बनाना। ठीक, तो जरा बस हमको ये बता दीजिए कि कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा, ये चीज बता दीजिए। ठीक, तो हमको वॉल्यूम तो दे ही रखा ऑलरेडी, वॉल्यूम ले रखा। अब हम क्या करेंगे, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये ड्राई वॉल्यूम नहीं है, ये वेट वॉल्यूम दे रखा है, जितना आपको बनाना है कंक्रीट। आपको कंक्रीट बनाने के बाद इतना होना चाहिए 100 मीटर मीटर। ठीक, आपको बनाने जब कंक्रीट जब बना लेंगे यानी महीन मिलावे को मोटे मिलावे में, मोटे मिलावे को सीमेंट में, और पानी डालने के बाद जो चीजें बननी चाहिए वो कितनी बननी चाहिए, 100 मीटर क्यूब बननी चाहिए। ठीक, लेकिन हमको पता है कि इसमें भी रिक्तियां रहेंगी, मोटे मिलावे में रिक्ति रहेगी तो उसमें कौन चला जाएगा, उसमें बालू चला जाएगा, बालू में जो रिक्ति रहेगी उसमें कौन चला जाएगा, सीमेंट चला जाएगा, और इन सब की रिक्ति में कौन चला जाएगा, पानी चला जाएगा। तो जो आपको यूज करना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तभी ये इतना बनने पाएगा। समझे, तो अब कितना यूज करना पड़ेगा, तो कंक्रीट के लिए फैक्टर है, याद रखिएगा 1.5, 1.52 का फैक्टर हमेशा याद रखिएगा कंक्रीट के, ये दिमाग में बैठा लीजिए। दो फैक्टर है, एक प्लास्टर के लिए 1.6, कंक्रीट के लिए 1.52 या 1.53, 1.54 भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो ये याद रखिए। हम इसका मतलब क्या है, ये 1.52 का मतलब क्या है, यानी 52% आपको ज्यादा मतलब मिलावा यूज करना पड़ेगा, तब आपके पास 100 मीटर क्यूब की कंक्रीट बनेगी। इसका मतलब क्या, कितना ड्राई वॉल्यूम यूज करेंगे हम, कितना ड्राई वॉल्यूम यूज करेंगे, ड्राई वॉल्यूम आपके पास रहेगा, ये तो क्या है ऊपर जो 100 मीटर क्यूबिक रखे हो ये वेट वॉल्यूम है, यानी गीला मिला हुआ है, गीला है, गीला कंक्रीट है। तो गीला कंक्रीट कब बनेगा, जब ड्राई को आप मिलाओगे तब ना, तो ड्राई का वॉल्यूम ज्यादा रखोगे तभी गीला कम बनेगा। ठीक, तो ड्राई का वॉल्यूम कितना ज्यादा रखेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.52 से, यानी 52% आपको ज्यादा कंक्रीट यूज करना पड़ेगा।
ठीक, अब कितना आ गया ये टोटल आ जाएगा आपके पास 15 100 मीटर क्यूब है ना। ठीक, 100 मीटर क्यूब 1.पावर मीटर। तो ये इतना चीज आ गया, ये क्या आ गई ड्राई वॉल्यूम। अब ड्राई वॉल्यूम आ गई आपके पास, तो आपको क्या निकालना है, पहले सीमेंट, फिर सैंड और फिर एग्रीगेट। ठीक, तो सीमेंट कैसे निकलेगा, सीमेंट निकालते हैं। रेशियो कितना दे रखा है आपको, 1:4:8, इन तीनों का सम कितना हुआ, 8 4 12 1 13। ठीक, तो अगर आप इस 192 मीटर क्यूब को कितने में बांटते हैं, 13 भागों में बांटते हैं, तो ये क्या है, ये एक भाग का, ये एक भाग है आपका, एक भाग है, क्योंकि 13 में बांट दिया तो कितना बचा, एक भाग बना। अब सीमेंट कितना भाग है, एक भाग, तो इसको एक से मल्टीप्लाई कर, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ यार आपके पास। मैं 100 मीटर क्यूब लिया हूँ, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम का। तो ये आपके पास आ रहा है 152 डिवाइडेड बाई 13, आपके पास आ रहा है 11.69। ठीक, ये क्या है, ये मीटर क्यूब में सीमेंट है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा सीमेंट। अगर हमको सैंड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात, कुछ नहीं करना, 13 से डिवाइड करिए, 13 से डिवाइड करिए 152 को, और कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, सैंड कितना है इसमें, 4 भाग है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये चीज क्या दिखा रही है, ये एक भाग दिखा रही है आपको। तो सैंड कितना भाग है, 4 भाग है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 46.76 मीटर। ठीक, तो आपके पास सैंड भी आ गया। इसी तरह से आप एग्रीगेट भी निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, बस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक, तो ये है आपका क्वांटिटीज निकालना।